टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट अभी। आज पिछले लेक्चर में हम लोग ने मौर्यन एम्पायर को पूरा देखा था। आज के लेक्चर में हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर को पूरा पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज शुरू की हैं, जिसमें यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस कोई भी हो, आरओ हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, आरपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, सबके जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं जो कि रिपीट कर सकते हैं, जिनका पोटेंशियल है कि वो आगे भी रिपीट कर सकते हैं, उन सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कंपाइल कर दिया गया है, जिससे कि कम से कम टाइम में रिवीजन किया जा सके, क्योंकि रिवीजन करने का ही लास्ट में चैलेंज आता है। तो उसके लिए हम लोग ने ये शुरू किया है सीरीज, और आज हम लोग पोस्ट मॉडर्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि इनकी क्रोनोलॉजी पूछा था कि जो भी ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया में, किसके टाइम पे आए थे, किस टाइम पीरियड में आए थे, और उन्हें क्या क्या किया था। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं, तो इसको रट लेते हैं। इत्सिंग या आईसिंग बोलते हैं। इत्सिंग विजिटेड इंडिया इन 671 to 695 AD। ये इस बार यूपीपीसीएस 2024 में भी आया था, अभी लास्ट ईयर। तो पीवाईक्यू करने का ये बेनिफिट है कि हम लोग को क्वेश्चन मिल जाते हैं डायरेक्ट। इत्सिंग विजिटेड इन इंडिया कब? 671 से 695 AD के बीच में, मतलब ये एंशियंट टाइम में ही उसी टाइम पे आए थे। अल मेडिवल टाइम पे आए थे, 915 से लेके 916 AD के बीच में। फाहियान चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे। गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे फाहियान। 402 से 412 10 ईयर्स के लिए आए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख सकते हैं। वेनसंग कब आए थे? तो हर्षा के टाइम पे आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे। ये आए थे 679 to 695। आगे इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन है, वेनसंग के बारे में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन या पीवी कॉइन? तो वो है स्ट्रैबो सेकेंड। कौन सा इंडो ग्रीक रूलर है? तो स्ट्रैबो है, जिसने लेड कॉइन जारी किया था। टेन्योर ऑफ इंडो ग्रीक रूलर क्या था? तो 25 BC to 10 AD तक टाइम लाइन थे इनका। सेकेंड क्वेश्चन, कौन से एम्बेसडर या कौन से रूलर कौन से थे? तो ये पूछता है। डेमेकस क्या थे? इंडो ग्रीक थे। रुद्रदमन क्या थे? सेथियंस थे। कोंडोफेरनिस क्या थे? पार्थियन थे। ओवियम कडेस्पिस यानी कि कुषाण थे। थर्ड नंबर, बोध संकर्षणा एंड वासुदेवा आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ? तो किसके कॉइन्स पे संकर्षणा यानी बलराम और वासुदेव दोनों लोग डिपिक्ट किए गए थे? तो अकाधोक्लिस किंग के कॉइन पे डिपिक्ट किए थे, जो कि सिल्वर का कॉइन था, और ये ग्रीको बैक्ट्रियन किंग था। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है? ही वॉज फर्स्ट ग्रीको बैक्ट्रियन रूलर टू इंट्रोड्यूस बाईलिंगुअल लीजेंड्स ऑन हिज कॉइन प्राइमरली इन ग्रीक एंड ब्राह्मी। तो ये पहला था जिसने बाईलिंगुअल लीजेंड्स यानी कि दो लीजेंड्स को अपने कॉइन्स पे डिपिक्ट कराता था, और प्राइमरली इन ग्रीक एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। थर्ड, अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल, काव्य मतलब जो कि गाने वाले फॉर्म में होता है, काव्य स्टाइल, फाउंड इन इंस्क्रिप्शन किसमें? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। इससे ये भी पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर का वेस्टर्न इंडिया पे कब्जा था या वहाँ पे रूल करते थे। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 130 से 150 AD हैज़ बीन फाउंड एट गिरनार हिल्स गुजरात में इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आल्सो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, ये संस्कृत का अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन भी है, ये भी याद रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रुद्रदमन रिनोवेटेड सुदर्शन लेक था, उसको रिनोवेट किया था विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। विदाउट फोर्स लेबर को उतना पीरियड में फोर्स लेबर को विस्टी बोला जाता था, ये भी आया हुआ है। बट इसको ओरिजिनली किसने बनवाया था? इसको मौर्यन ने बनवाया था, मौर्यन रूलर। फोर्थ नंबर, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ की बात हो रही है। वेयर इशूड बाई कुषाण, किसने किया था? तो कुषाण ने ये रीजन पे इंडिया के किसने कॉपर कॉइन मैक्सिमम इशू किए थे? तो कुषाण ने। एंड गोल्ड कॉइन्स वेयर इशूड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि कॉपर कॉइन और गोल्ड कॉइन दोनों ने इस रीजन में कुषाण ने किए थे, दोनों कॉइन्स को इस रीजन में। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, बुद्धा किसके कॉइन्स पर डिपिक्ट किया गया था? तो कनिष्क के। इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराया था कुंडलवन कश्मीर में। सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम इशूड गोल्ड कॉइन बाई, किसने किया था? तो विम कटिस्पेस, ये कुषाण रूलर था। आल्सो इंट्रोड्यूस फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया, इसने रेगुलर यूज
इंडिया में इसने ही शुरुआत किया था, विम कडिस्फिस ने, और ये बड़े स्केल पे किया था। ये नोट्स प्रॉपरली जो भी PYQ में इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं से बनाया गया है ताकि कम टाइम में पढ़ा जा सके। गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योधेवा कॉइन्स। कौन से गॉड योधेवा कॉइन्स पे डिपिक्ट किए जाते थे? तो वह है कार्तिकेय। कार्तिकेय के बारे में इंफॉर्मेशन, 6 हेडेड गॉड हैं, इनके 6 मुंह होते थे, सर होते थे, अलॉन्ग विथ पिकाक ऑन राइट, और पिकाक पे इनकी सवारी पिकाक होती थी जो कि राइट में इनके होता था। 8 नंबर, डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का। तो इसका डेट क्या है जो कि कनिष्का ने कराया था? सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन 81 AD। और ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? दैट इज इंस्क्रिप्शन वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 3 years ऑफ कनिष्कास कोरोनेशन। तो 81 AD यानी 78 AD में इनका कोरोनेशन हुआ था। और कैलेंडर भी इनका इसी टाइम पे जो शक संवत है 78 AD से ही, जब इनका कोरोनेशन हुआ था तभी से शुरू किया गया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि शक संवत और विक्रम संवत में डिफरेंस पूछता है। तो शक संवत कब है? 78 AD में है। विक्रम संवत कब है? ये 57 BC है, यानी कि 0 के पहले वाला है, ये 0 के बाद है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 135 आ जाएगा, तो ये डिफरेंस 135 आता है। 10th नंबर, कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का। कौन कौन थे कनिष्का के कोर्ट में, यानी कि कोर्ट पोएट या उनके जो जेम्स होते थे कौन कौन थे? तो अश्वघोष थे, इन्होंने क्या लिखा था? सौंदरानंद, बुद्धचरिता, यानी सरिपुत्र प्रकरण इन्होंने लिखा था। अश्वघोष ने 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था, सौंदरानंद, बुद्धचरिता, यानी सरिपुत्र प्रकरण। वासुमित्र ने क्या लिखा था? ये वासुमित्र क्या थे? ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कनिष्का ने हेड किया था, ने कराया था, तो उसको ये चेयरमैन थे वासुमित्र। और कौन कौन से थे इनके कोर्ट में? तो पार्श्व थे, नागार्जुन थे, चरक थे और मथारा थे। चरक क्या थे? कोर्ट फिजिशियन थे इनके। चरक संहिता भी हम लोग सुनते हैं, तो इन्होंने ही लिखा था। 11th नंबर, पतंजलि बिलोंग्स टू शुंगा पीरियड से। पुष्यमुत्र शुंगा के टाइम पे पतंजलि ने कई सारे हवन भी कराए थे, यज्ञ कराए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पतंजलि कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो शुंगा पीरियड से। राबातक इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कनिष्का क्वेश्चन आ सकता है। राबातक इंस्क्रिप्शन जो है किससे रिलेटेड है? तो कनिष्का से रिलेटेड है। कब फाउंड किया गया था? तो 1993 में फाउंड किया गया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये राबातक नियर सुरखा कोटाल अफगानिस्तान से प्राप्त किया गया था। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या लिखा गया है? तो रिटेन इन ग्रीक स्क्रिप्ट एंड बैक्ट्रियन लैंग्वेज। तो ये ग्रीक स्क्रिप्ट में और बैक्ट्रियन लैंग्वेज में है। देयर आर 4 नेम्स ऑफ सिटीज़, दैट इज, इसमें 4 सिटीज़ के नाम है जो कि पूछते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो याद रखना है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एंड चंपा, ये 4 स्टेट्स हैं, सिटीज़ के नाम इसमें मेंशन थे राबातक इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द एंसेस्टर्स ऑफ शुंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम। शुंगा के एंसेस्टर कहाँ से बिलोंग करते थे? तो उज्जैन, जहाँ पे महाकालेश्वर, उज्जैन से MP में शुंगा के एंसेस्टर थे। 14 नंबर, रूलर आफ्टर शुंगा डायनेस्टी। शुंगा के बाद कौन रूल किया था? तो कन्वा रूल किए थे, जो कि ये भी ब्राह्मण थे। 15 नंबर, रूलर्स स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। कौन था वो? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी मैट्रिलिनेज माने जाते हैं, क्योंकि अपने नाम के पहले ये अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी उनके माता का नाम था। ये पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म थे, ये ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे, और इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग, जो इंटर कास्ट मैरिजेज होते थे, उसको भी रोकने की कोशिश की थी, तो इसलिए इनको वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर बोला जाता है। 16 नंबर, विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्यास इन सदर्न इंडिया। तो सातवाहना थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हैं, ये सातवाहना किंगडम से ही बिलोंग करते थे। इसके फाउंडर कौन थे सातवाहना के? तो सिमुका वाज अ फाउंडर ऑफ सातवाहना किंगडम। 17 नंबर, शुंग कहाँ रूल करते थे? तो पाटलिपुत्र। सातवाहना उनकी कैपिटल या रूल करते थे, वही चीज़ पूछ रहा है। सातवाहना कहाँ पे? पैठान या प्रतिस्थान इनकी कैपिटल होती थी। कदम की बनवासी और चंदेल का महोबा इनकी कैपिटल होती थी। 18 नंबर, चाइनीज़ जनरल हैड डिफीटेड कनिष्का। कौन से चाइनीज़ जनरल ने कनिष्का को डिफीट किया था? तो पान चाओ जनरल थे, जिन्होंने बहुत ही कम आर्मी लेके इनको डिफीट किया था। इन्फॉर्मेशन क्या है? कनिष्का व्हेन रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंसेस हान, प्रिंसेस हान से विवाह करना चाहते थे, बट वर डिनाइड एंड डिफीटेड बाय स्मॉलर फोर्सेज। बहुत ही कम स्मॉलर फोर्सेज के साथ पांचाओं ने कनिष्का को हरा दिया था। 19 नंबर,
इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? तो ये कुषाणा पीरियड से स्टार्ट हो गया था। 20 नंबर, गांधारा आर्ट। गांधारा आर्ट कब फेमस हुआ था? तो ये कनिष्का पीरियड के टाइम पे आया था। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट प्लस इंडियन, इसमें दोनों दोनों के क्वालिटीज़ होते थे। और इसमें ग्रीन सिस्ट एज मीडियम यूज किया जाता था, इंपॉर्टेंट है। क्या यूज किया जाता था? तो ग्रीन सिस्ट एज मीडियम यूज किया जाता था। 21 नंबर, सातवाहना का यूनिकनेस क्या है? पंचमार्क कॉइन इन लेड एंड कापर लेड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। तो सातवाहना पंचमार्क कॉइन यूज करते थे, जो कि लेड का होता था, कापर का होता था, ब्रॉन्ज का होता था, सिल्वर का भी होता था। कालाचुरीज, ये भी एक डायनेस्टी है। ये कौन सा, इनका यूनिकनेस क्या है, क्या क्या यूज किए थे? तो गोल्ड, सिल्वर एंड कापर कॉइन्स यूज किए हैं इन्होंने, कालाचुरी किंग्स। 22, कौन से इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है? भीतरी गाजीपुर यूपी से मिला है। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कंदगुप्ता, तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त। और ये हुनास का इन्वेजन को भी ये बताता है कि हुनास का इन्वेजन हुआ था। ए होल इंस्क्रिप्शन इससे रिलेटेड है चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को हराया था, ये इसमें लिखा हुआ है, मिलता है, हर्षा को हराया था। नासिक से किससे रिलेटेड है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि सातवाहना किंगडम के किंग थे। गिरनार में क्या गिरनार से में किसका मिला था इंस्क्रिप्शन? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिला था, जो कि फर्स्ट टाइम संस्कृत का लिखा हुआ और फर्स्ट टाइम काव्य स्टाइल का भी माना जाता है, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का। और ये रुद्रदामन का जो इंस्क्रिप्शन है, ये भी बताता है कि रुद्रदामन ने विदाउट फोर्स्ड लेबर के सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया था। 23, बमियान बुद्धा एक बहुत फेमस है। बमियान वॉज फेमस फॉर बुद्धाज स्टैचू विच वेर कंस्ट्रक्टेड बाई कटिंग द हिल्स ऑफ बमियान। 24 नंबर, फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज डेरियस फर्स्ट। पहला पर्शियन रूलर जिसने इंडिया का कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया था, तो डेरियस फर्स्ट, याद रखना है, डेरियस फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, हिस्ट्री का पिता भी इनको बोला जाता है, हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस, डेरियस कन्क्वेस्ट द लैंड सराउंडिंग द इंडस रिवर एंड द डेजर्ट ऑफ राजपूताना एंड पार्ट ऑफ पंजाब। मैं टाइम वेस्ट होगा, आप लोग बना सकते हैं, ये बना ही देते हैं। डेरियस कन्क्वेस्ट द लैंड सराउंडेड, जैसे ये इंडिया हो गया, रफ मैप है, ये इंडस रिवर का ये रीजन हो गया, राजपूताना ये राजस्थान का थार वगैरह हो गया, अ पार्ट ऑफ पंजाब। तो इससे सराउंडेड लैंड को इन्होंने कैप्चर किया था, तो वही बताया डेरियस फर्स्ट ने। 25, क्रोनोलॉजी पूछा था क्वेश्चंस में। तो पहले सातवाहना आए थे फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, आफ्टर मौर्याज, ये साउथ में ये प्रोमिनेंट किंगडम उभरे हुए थे। वाकाटका कब आए थे? तो 3rd सेंचुरी बीसी में आए थे। और चालुक्य कब? 543 AD में, ये सबसे बाद में आए थे। तो ये क्रोनोलॉजी आजकल क्या पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर किंगडम उठा के, डायनेस्टी उठा के उनके किंग की क्रोनोलॉजी आ रही है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, तो आजकल वो क्वेश्चन आते हैं। 26, पुराणास कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सतवाहना किंग। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि सतवाहना के बारे में कौन से पुराण में इंफॉर्मेशन है? तो वो मत्स्य पुराण में है। टोटल 30 एंड 29 इज मेंशनड इन दिस पुराण, यानी 29 किंग्स के नाम मेंशन है मत्स्य पुराण में सातवाहना के। 22, सातवाहना के बारे में, इसको फाउंड कौन किया था? सिमुका ने, नियर 1st सेंचुरी बीसीई में। संस्कृत यूज्ड अलॉन्ग विथ प्राकृत, संस्कृत भी यूज होती थी और प्राकृत लैंग्वेज भी यूज करते थे, और अलग अदर फोक लैंग्वेजेस भी यूज होते थे इनके यहाँ। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल अमरावती, बट एक्चुअल कैपिटल और लोकेटेड इन पैठाना प्रतिस्थान, हमने पहले भी देखा। इनकी एक्चुअल कैपिटल जो है पैठाना प्रतिस्थान है, बट अगर कभी आता है ऑप्शन में सिर्फ यही, तो अमरावती भी सही होगा। 28, इन नासिक इंस्क्रिप्शन आप गौतमी बालाश्री, नासिक इंस्क्रिप्शन कितना है? गौतमी बालाश्री हर्षन गौतमी पुत्र सतकर्णी का, इस कार्ड एक ब्राह्मण, इसमें नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या बोला गया है? एक ब्राह्मणा बोला गया, विच इज अनराइवल्ड ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मणा, यही एक ब्राह्मण है, दस इंडिकेटिंग अ ब्राह्मण ओरिजिन, ये शो करता है, ये प्रूफ दे देता है कि ये ब्राह्मण ओरिजिन है। इसको आंसर राइटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं कि इसलिए इनको ये प्रूफ है नासिक इंस्क्रिप्शन कि ये ब्राह्मण ओरिजिन है, ब्राह्मण रिलीजन फॉलो करते थे। 29, लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग पोर्ट्स and trading center has been found from the excavation of Periplus of the Erythraean Sea and Erica Medu
विच प्रूव्स दैट कुसाना ट्रेड वाज ऑपरेटेड थ्रू पर्सियन बे एंड रेड सी। ये एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन इस पे आया हुआ था। तो सीधे सीधे कि लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर। पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, एंशिएंट इंडिया में आते हैं पोर्ट्स और ट्रेडिंग सेंटर्स, एंशिएंट सिटीज़, इस पर क्वेश्चन आता है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ पेरिप्लस ऑफ द इरिगेशन श्री एंड अरिकामेडू विच प्रूव्स दैट कुसाना ट्रेड, कुसानों का ट्रेड वाज ऑपरेटेड थ्रू पर्सियन बे एंड रेड सी के थ्रू इनका होता था जो ट्रेड है कुसानास का। 30 नंबर, किंग खारवेला ऑफ छेदी डायनेस्टी, ये छेदी डायनेस्टी थे। वाज किंग ऑफ कलिंगा, ये उड़ीसा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो जब भी नाम आए किंग खारवेला का तो छेदी डायनेस्टी और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन याद रखना है कि किंग खारवेला कहाँ से रिलेटेड है, छेदी डायनेस्टी से। और कौन सा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। फ्यू अदर माइनर इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, अलग छोटे छोटे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं उदयगिरी से और खंडगिरी से। ये किसके फॉलोअर थे, तो ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छेदी डायनेस्टी के बारे में कि आल्सो महामेघ वाहन डायनेस्टी इसको बोलते हैं, महामेघ वाहन डायनेस्टी भी इनको बोलते हैं छेदी डायनेस्टी को। 31 अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म बाई किंग पुष्यमित्र शुंगा। और इसको किसने किया था, तो इसको पतंजलि ने परफॉर्म कराया था। एक क्वेश्चन भी पहले था कि पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो पुष्यमित्र शुंगा, शुंगा पीरियड। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, प्रीवियसली कमांडर ऑफ लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन किंग बृहद्रथा। बृहद्रथा क्या था, लास्ट रूलर था किसका, मौर्यन किंग का। 32 कार्ल एज श्री पर्वतीय, श्री पर्वतीय यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि किसको श्री पर्वतीय बोला गया था, तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी को पुराणों में श्री पर्वतीय बोला गया है। दे वेयर लॉर्ड्स अंडर सातवाहना बट आफ्टर देयर डिक्लाइन, सातवाहना के डिक्लाइन के बाद इक्ष्वाकु डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। श्री संत मूला वाज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी बारे में क्या क्या है, इसको क्या बोला जाता था पुराणों में, तो इनको श्री पर्वतीय बोला जाता था। ये पहले सातवाहना के अंडर में थे, बाद में जब सातवाहना डिक्लाइन हुआ तो इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर लिया, इंडिपेंडेंस कर लिया अपने आप को। और इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं श्री संत मूल। तो हमने पोस्ट मौर्यन पढ़ लिया, आगे हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एक ही में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इससे जुड़े, हम लोग चैप्टर वाइज जो इसको PYQ कर रहे हैं, इसको कम टाइम में आपको कहीं भी यूट्यूब पे ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।